Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back. Today we are going to discuss false paradigm model. हम डिस्कस कर रहे थे द इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन मॉडल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी का एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ थॉट जो है false paradigm model. This model explains the intentions of the rich economies. Although developed countries want to help the developing countries, but their policies for developing are inappropriate and does not suit the developing countries from all aspects at social, cultural and institutional level. As a result, they remain underdeveloped. इस मॉडल में ये बताया गया है कि जो भी पॉलिसियाँ जो हैं वो डेवलप कंट्रीज जो भी पॉलिसियाँ बनाते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़ की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, वो पॉलिसियाँ जो हैं उनके सिचुएशन जो होती हैं यूडीसी जिससे जो सिचुएशन को या सर्कमस्टेंसेस को फेस कर रहे होते हैं वो उनसे मैच नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से वो पॉलिसियाँ जो हैं वो जब यूडीसी उनको फॉलो करते हैं, उन पे एक्ट अपॉन करते हैं, तो वो पॉलिसीज़ जो हैं वो नाकाम हो जाती हैं और यूडीसी जो है वो अंडर डेवलप ही रहते हैं। इसके अलावा अगर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, माहिरीन जो होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं, वो तो होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो जो पॉलिसियाँ बनाते हैं वो उनके वहाँ के हालात, उनके मुल्क के मुताबिक और उनके वहाँ के लोगों सिचुएशंस के मुताबिक होती हैं, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए नहीं बनी होती। जब वही पॉलिसीज़ जो है वो एक्सपर्ट्स जहाँ पे अप्लाई करते हैं, उन्हें बाहर से हम हायर करते हैं, उनको डेवलप करने के लिए अपने कंट्रीज़ को, माहिरीन को बुलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पॉलिसियाँ जो उन्होंने अपने मुल्क में जो उन्होंने अप्लाई की होती हैं उन्हीं पॉलिसीज़ को हमारे मुल्क में आके अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे मुल्क जो है, हमारे मुल्क या यूडीसीज जो हैं उनके हालात के मुताबिक नहीं होती हैं, उनसे मैच नहीं कर रही होती हैं और वो पॉलिसियाँ फेल हो जाती हैं। या हमारे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बाहर से पढ़ कर आते हैं, हाई क्वालिफाइड पीपल होती हैं, उन्होंने यहाँ पे रिसर्च वर्क किया होता है, जहाँ वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे उन्होंने जब वो रिसर्च वर्क करते हैं, जो भी उनकी थीसिस होती है, सारा वो काम जो होता है वो करते हैं वहाँ की कंट्री के मुताबिक, वहाँ की वो सिचुएशंस को लेते हैं, उस पर वो उसको सिचुएशंस को, उस पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, उस लॉ को अप्लाई करते हैं, फिर उसका रिजल्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं, वो सामने रख देते हैं कि हाँ इससे रिजल्ट अखज़ हुआ है। बट जब वो पाकिस्तान में आते हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं, फिर वो जो पॉलिसियाँ उन्होंने वहाँ पे अप्लाई की होती हैं, जो उन्होंने वहाँ से सीखा होता है, जो उनका वहाँ का रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च रिजल्ट होता है, वो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के वो पॉलिसियाँ अपने मुल्क के लिए बनाते हैं कि हमारा मुल्क भी इस तरह से तरक्की कर सकता है या इस तरह की सिचुएशन में हम ये पॉलिसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बात फिर वही आ जाती है कि उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने पढ़ा वहाँ का होता है, वहाँ से डेवलप कंट्रीज में पढ़े होते हैं, वहाँ के सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने रिसर्च किया होता है, लेकिन जब वो ये पॉलिसीज जो हैं, ये लॉज जो हैं, ये यहाँ पे अप्लाई करने की फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं यूडीसीज में, तो क्या होता है कि वो वहाँ की सिचुएशंस, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रहे होते, इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रहे होते और सोशल कल्चर सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो पॉलिसियाँ, वो लॉ जो हैं, वो फार्मूला जो हैं वो फेल हो जाते हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ही रहते हैं। अगर तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को इम्प्रूव करना हो या इनके डेवलप्ड कंट्रीज में साथ में शामिल करना हो, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज चाहते हैं लेकिन वो अपनी पॉलिसियों के मुताबिक चाहते हैं, उनकी पॉलिसियाँ क्योंकि हमारे हालात के मुताबिक नहीं है, हमारा सोशल कल्चर सेटअप उनसे मुख्तलिफ है, हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल सिचुएशन उनसे मुख्तलिफ है और हमारे मुल्क की जो सारी सिचुएशंस हैं, सारी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस उनसे मुख्तलिफ हैं, इसलिए वो जो पॉलिसियाँ हमें देती हैं अप्लाई करने के लिए वो हमारे मुल्क में कामयाब नहीं होती हैं। और इसी तरह से जिस तरह से बाहर से पढ़कर आते हैं, वहाँ की सिचुएशन को, वहाँ की सारी पॉलिसीज़ को, वहाँ के लॉज को, वहाँ के फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है एज ए रिजल्ट जो है वो नताइज अखज़ नहीं कर पाते जो वहाँ पे उन्होंने किए होते हैं।
या वो पॉलिसियाँ जिस तरह से कामयाब हुई होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उस तरह से यूडीसीज में वो कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि वो मैच ही नहीं कर पाती हैं हमारी सिचुएशन के मुताबिक। हमारे जो सोशो कल्चरल पॉलिटिकल सेटअप है उसके साथ मैच ही नहीं कर पाई होती है। हमारे सेंटेंसेस को, हमारे हालात को, हमारे सारे एक सेटअप के से मैच नहीं होती, मुख्तलिफ होती हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व आउट नहीं करी होती। तो इस तरह से क्या होता है, वो पॉलिसियाँ जो हैं वो यूडीसीज में आके नाकाम हो जाती हैं और फेल हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं फॉल्स पैराडाइम मॉडल। और फॉल्स पैराडाइम मॉडल में यही चीज़ है, इसको ही डिस्कस किया गया है कि जो पॉलिसियाँ जो हैं, यो फार्मूला जो हैं मुआशी तरक्की की, जो डेवलपिंग कंट्रीज चाहते हैं हम पे अप्लाई करते हैं यूडीसीज पे, या यूडीसीज के जो पढ़े लिखे लोग वहाँ से पढ़ कर आते हैं, हाई क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जब वो पॉलिसियाँ जो हमारे कंट्री में आके वो अप्लाई करते हैं तो वो हमारे सिचुएशंस के मुताबिक नहीं होती हैं, हमारी सोशल कल्चरल पॉलिटिकल सिचुएशंस के मुताबिक नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके वो नताइज अखज़ नहीं कर पाती हैं और वो पॉलिसियाँ नाकाम हो जाती हैं, और एज ए रिज़ल्ट जो है वो एक अंडर डेवलप कंट्रीज जो है वो अंडर डेवलप ही रहता है। इसके साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।